हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो कि 12 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाली है, उससे बिहार करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पे डिस्कशन कराने जा रहा हूँ और ये आगामी 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो पहला प्रश्न है, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसमें वर्ष 2022 तक के सभी घटनाओं जो कि बिहार से संबंधित है उसको समाहित की गई है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में बिहार का एसपीआई स्कोर कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 44.47। प्रश्न संख्या 2, 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में देश में बिहार का रैंक कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 35वां। प्रश्न संख्या 3, समावेशी विकास के मामले में देश में वर्ष 2022 का सर्वाधिक सुधार वाला या रैंक 1 वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। प्रश्न संख्या 4, समावेशी विकास के मामले में वर्ष 2022 में सर्वाधिक सुधार वाले राज्य में बिहार का अंक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 85.2। प्रश्न संख्या 5, 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन है, इस सूचकांक में बिहार से नीचे रैंक में सिर्फ झारखंड है। दूसरा कथन है, इस सूचकांक के आयाम बुनियादी मानवीय आवश्यकता में बिहार का स्कोर 44.39 है। तीसरा स्टेटमेंट है, इस सूचकांक के आयाम रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार में बिहार का स्कोर 45.83 है। चौथा स्टेटमेंट है, इस सूचकांक के आयाम अवसर में बिहार का स्कोर 43.19 है। तो सही कूट का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4, यानी चारों कथन सही है। प्रश्न संख्या 6, 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ बिहार के ईशान किशन ने सबसे तेज एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया। इससे संबंधित सही कथन चुनिए। ठीक है, तो पहला है, ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया। ईशान किशन एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। फिर तीसरा स्टेटमेंट है, ईशान किशन ने सबसे कम उम्र में सबसे कम मैच खेलकर एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। फिर ईशान ने बांग्लादेश के खिलाफ 131 गेंदों में 215 रन बनाए हैं। पांचवा है, ईशान ने एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सब सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा सही है। चौथा जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 5। प्रश्न संख्या 7, दिसंबर 2022 में बिहार के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजविंदर सिंह भट्टी। प्रश्न संख्या 8, 27 नवंबर 2022 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित पटना हाफ मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमा दास। प्रश्न संख्या 9, नवंबर 2022 में भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार के साथ साझेदार राज्य का दर्जा में शामिल राज्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड और महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 10, नवंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित भारत के 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजत पदक। प्रश्न संख्या 11,
29 नवंबर 2022 को बिहार के खादी एवं हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली ठाकुर। प्रश्न संख्या 12, नवंबर 2022 में बिहार में शुरुआत हुई गंगा जल आपूर्ति योजना और हर घर गंगा जल योजना से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट हम लोग पहले देख लें। पहला स्टेटमेंट है 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर से गंगा जल आपूर्ति योजना और हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया और बोधगया में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की। तीसरा स्टेटमेंट है उपरोक्त दोनों अवसरों पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव उपस्थित थे। चौथा स्टेटमेंट है गंगा जल उदय योजना के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई। पांचवा स्टेटमेंट है 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर और बोधगया दोनों जगहों पर गंगा जल आपूर्ति योजना और हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत एक साथ की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 स्टेटमेंट सही होगा। ये जो पांचवा स्टेटमेंट जो दी गई है वो गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में किसने 6 स्वर्ण पदक जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कीर्तिराज सिंह। प्रश्न संख्या 14, 5 नवंबर 2022 को पटना के ज्ञान भवन में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस भारतीय भवन कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट एवं टेक्निकल सेमिनार का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री नीतीश कुमार। प्रश्न संख्या 15, अक्टूबर 2022 में गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के ने कितने पदक जीते? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिर्फ 2 कांस्य पदक। फिर 16 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2022 को लोक संगीत के क्षेत्र में मैथिली ठाकुर को संगीत नाटक अकादमी का कौन सा अवार्ड मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में बिहार की कौन सी महिला साइकिलिस्ट बनी है जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर पहुंची है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सविता महतो। प्रश्न संख्या 18, बिहार सर्किल के किस व्यक्ति को डाक विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार मेघदूत अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रणधीर कुमार। प्रश्न संख्या 19, बिहार के किस जिला में देश का पहला नीलगायों का शोध संस्थान खोला जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बक्सर। प्रश्न संख्या 20, हाल ही में बिहार पुलिस को किस एप्लीकेशन के लिए फिक्की के द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चक्र। प्रश्न संख्या 21, हाल ही में लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुषार कुमार। प्रश्न संख्या 22, किस तिथि को भारत में आयोजित होने वाले 40वें शतरंज ओलंपियाड का टॉर्च रिले बिहार पहुंचा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 जुलाई 2022। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में किसके द्वारा नृत्य शक्ति ऐप लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनसीसी निदेशालय द्वारा। प्रश्न संख्या 24, हाल ही में जारी एनएफएसए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 07। प्रश्न संख्या 25, बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षक दिवस के अवसर पर ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 को सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीरबल झा।
प्रश्न संख्या 26, बिहार के किस खिलाड़ी सह शिक्षक को राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बॉल में सिल्वर मेडल जीता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदन कुमार। प्रश्न संख्या 27, बिहार में शराब की बोतल से किस संस्था के द्वारा चूड़ी बनाई जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीविका संस्था द्वारा। प्रश्न संख्या 28, बिहार के किस जिला में पहली बार अबे मोहर धान की खेती की गई है जिसके भारत में आम की खुशबू आएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण। प्रश्न संख्या 29, बिहार के किस व्यक्ति को यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका के द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उमेश प्रसाद सिंह। प्रश्न संख्या 30, हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 के हार्डवेयर एडिशन में बिहार का कौन सा संस्थान विजेता बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MIT मुजफ्फरपुर। प्रश्न संख्या 31, देश भर में वर्ष 2022 की राज्यसभा फेलोशिप के लिए 4 लोगों का चयन किया गया है जिसमें बिहार के किस व्यक्ति की चयन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रवि रंजन। प्रश्न संख्या 32, जून 2022 की स्थिति के अनुसार बिहार देश में मछली उत्पादन में किस स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथा स्थान पे। प्रश्न संख्या 33, देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज गांधी सेतु कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना बिहार में। ठीक है। प्रश्न संख्या 34, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जून 2022 को। प्रश्न संख्या 35, बिहार में प्लग एंड प्ले किस क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्यम क्षेत्र। प्रश्न संख्या 36, बिहार में सभी तबके के गरीब भूमिहीनों को कितना भूमि देना प्रस्तावित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 डेसिमल। प्रश्न संख्या 37, बिहार में किस तिथि से प्लास्टिक पर बना बैन लगा दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2022। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको VVI करके स्टूडेंट लोग याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 38, बिहार के किस संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT पटना के द्वारा। फिर प्रश्न संख्या 39 है, 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरवल। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको VVI करके याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 40, बिहार के किस जिला में वरुण बेवरेज लिमिटेड पेप्सी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेगूसराय। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको VVI करके स्टूडेंट लोग याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 41, 14-15 अप्रैल 2022 को कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा। प्रश्न संख्या 42, नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में बिहार के कितने प्रतिशत गरीब हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 51.91%। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको VVI करके स्टूडेंट लोग याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 43, बिहार का प्रथम फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस जिला में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना। प्रश्न संख्या 44, बिहार के किस पैरा एथलीट को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरद कुमार। प्रश्न संख्या 45, बिहार की किसने दुबई में दुबई ब्यूटी पेजेंट जीती है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरम्या प्रियदर्शनी। प्रश्न संख्या 46, IPFA स्मार्ट पुलिस इन इंडेक्स 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29वां।
प्रश्न संख्या 47, गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस व्यक्ति को भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनय बिहारी। प्रश्न संख्या 48, वेलवा डैम प्रोजेक्ट कहाँ निर्माणाधीन है जिनका हाल ही में मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवहर। प्रश्न संख्या 49, देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? ठीक है, ये सॉरी शिवहर, ठीक है। देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना में। प्रश्न संख्या 50, बिहार में किसान चाची के नाम से प्रसिद्ध और पद्मश्री प्राप्त राजकुमारी देवी की जीवन पर आधारित कौन सा धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ? कस्तूरी। प्रश्न संख्या 51, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किस स्वर्ण पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी को सम्मानित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋतिक आनंद को। प्रश्न संख्या 52, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14.4%। इसको VBI करके याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 53, बिहार की सुपौल जिले के निवासी किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 टीम में हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजलक्ष्मी। प्रश्न संख्या 54, बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजद, राष्ट्रीय जनता दल। प्रश्न संख्या 55, राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के आरा की किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंजू कुमारी। प्रश्न संख्या 56, बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आहाना अनुपम को। प्रश्न संख्या 57, खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में बिहार को एकमात्र स्वर्ण पदक किस भारोत्तोलन खिलाड़ी ने दिलाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोला कुमार। प्रश्न संख्या 58, खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में पदक तालिका में बिहार की रैंक क्या रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28वां। प्रश्न संख्या 59, खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में बिहार ने कितने पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। प्रश्न संख्या 60, किस शहर से 5 किलोमीटर दूर हो चुकी गंगा नदी को हाल ही में एक चैनल के माध्यम से शहर में वापस लाया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बख्तियारपुर। प्रश्न संख्या 61, भारत और बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 से मिताली एक्सप्रेस का परिचालन किस रेल मंडल से शुरू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कटिहार मंडल। प्रश्न संख्या 62, बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2030 तक। प्रश्न संख्या 63, नीति आयोग के तीसरे इनोवेशन इंडेक्स 21 के 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15वां। प्रश्न संख्या 64, बिहार में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों का कुल मूल्य में किस पार्टी की सबसे अधिक वोट है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाजपा का। प्रश्न संख्या 65, जन्म निबंधन और मृत्यु निबंधन में देश में बिहार का स्थान क्रमशः है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22वां और 19वां। तो जन्म निबंधन में 22वां और मृत्यु निबंधन में 19वां स्थान है। प्रश्न संख्या 66, सुरक्षित खान पान में बिहार का देश में 17 बड़े राज्यों में स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16वां। प्रश्न संख्या 67, इंडिया सेफ्टी फूड इंडेक्स 2021-22 रिपोर्ट में सुरक्षित खान पान में बिहार का अंक है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30। प्रश्न संख्या 68। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट यानी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दरभंगा में। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको वीवीआई करके स्टूडेंट लोग याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 69। फरवरी 2022 में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जगदीश प्रसाद मंडल। प्रश्न संख्या 70। 27 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में गया के कुकड़ी हार के पास से चुराई गई अवलोकितेश्वर पद्मनी की 1000 साल पुरानी मूर्ति चुराने और उसकी वापसी का जिक्र किया। यह मूर्ति किस देश से लाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इटली से। प्रश्न संख्या 71। बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 फरवरी 2022 को। प्रश्न संख्या 72। भारत सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भागलपुर। प्रश्न संख्या 73। वर्ष 2022 के आईपीएल नीलामी के लिए बिहार के कितने खिलाड़ी का चयन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 का। प्रश्न संख्या 74। बिहार के पटना के किससे मुंबई में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शालिनी सिंह। प्रश्न संख्या 75। इस वर्ष के रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। प्रश्न संख्या 76। बिहार के सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8%। प्रश्न संख्या 77। बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋतुराज चौधरी। प्रश्न संख्या 78। पटना में 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। प्रश्न संख्या 79। भारत सरकार की जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना। प्रश्न संख्या 80। बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समस्तीपुर। प्रश्न संख्या 81। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा, ये आपका बनेगा कैमूर में। इसको वीवीआई कर लीजिएगा। पहला वाल्मीकि नगर में है, पश्चिम चंपारण में है, दूसरा टाइगर रिजर्व जो है कैमूर में बनेगा। प्रश्न संख्या 82। बिहार का वह कैडेट जिसने गणतंत्र दिवस 2022 में शामिल हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नैनी सिंह। प्रश्न संख्या 83। किस जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2020 दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण। इसको ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको वीवीआई करके स्टूडेंट लोग याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 84। बिहार का वह व्यक्ति जिसे ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर संजीव कुमार। प्रश्न संख्या 85। बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नरेंद्र कुमार सिन्हा। ठीक है, ये वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। प्रश्न संख्या 86। बिहार में कहाँ पर देश का प्रथम गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। प्रश्न संख्या 87। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2020-25 के संघटक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुलभ संपर्कता, सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा हर खेत तक सिंचाई का पानी, यानी तीनों कथन सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सही उपरोक्त सभी।
प्रश्न संख्या 88, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2020-25 के संगठक नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये नहीं है। ठीक है, बाकी सब है, जैसे स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर भी है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये सब है, ये नहीं है। प्रश्न संख्या 89, बिहार के किस जिले में राज्य का प्रथम तैरता हुआ सौर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दरभंगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको वीवीआई करके याद कर लेंगे लोग स्टूडेंट। प्रश्न संख्या 90, महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम चंपारण। प्रश्न संख्या 91, बिहार का वह जिला जहां हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजपुर। प्रश्न संख्या 92, बिहार के किस जिला में रेल सुरंग बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंगेर। प्रश्न संख्या 93, बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधेपुरा। प्रश्न संख्या 94, देश का दूसरा तथा बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर में। प्रश्न संख्या 95, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री वेंकैया नायडू। प्रश्न संख्या 96, बिहार के किस योजना को स्कॉच पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको वीवीआई करके याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 97, स्कॉच अवार्ड के अंतर्गत ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किसे स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन। प्रश्न संख्या 98, बिहार के गौरव गाथा पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शशि भूषण सिंह। प्रश्न संख्या 99, बिहार के किस जिला में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में से प्राचीन गुफाएं मिली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नालंदा से। इस प्रकार से मैंने 99 प्रश्न जो है कि आपका बिहार करंट अफेयर्स का करवा दिया है, और आगे जो शेष प्रश्न जो है उसको मैं कल आप लोग को करवा दूंगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग को ऑब्जेक्टिव टोटल कुल 257 प्रश्न दिए गए हैं वो कवर करवा दूंगा। उसके अलावा बिहार करंट अफेयर्स से जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट जो होंगे उसको भी मैं आप लोग को करवा दूंगा, जो कि आगामी 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।